हमारी सहजता नष्ट हो जाए। कहां से आ गया ये विचार? ये व्यथित है। ऐसे विचार मेरे नहीं थे। विचारों के इस प्रवाह से व्यथित जिज्ञासु की यह जिज्ञासा है। कहां से आ गए ये विचार? उसकी व्यथा है। क्यों? जिज्ञासा है इन विचारों के अनियंत्रित प्रवाह के प्रति। क्यों? क्योंकि वह आत्म कल्याण का इच्छुक है। वो अंतःकरण की शुद्धि चाहता है। वह अंतःकरण की शुद्धि चाहता है। मन के इस रूप से जैसे वो व्यथित हो गया हो, मन की इस उठा पटक से वो जैसे साधक व्यग्र हो गया हो, मन के इस कुचाल से जैसे वो अलग होना चाहता हो। इस जन्म में ऐसे विचार न थे। ये विचार कहां से आ गए? विचारों की ये श्रृंखला का संबंध केवल इस जन्म और जीवन से नहीं है। विचारों की इस श्रृंखला का संबंध केवल इस वर्तमान जन्म और जीवन से नहीं है। विचारों और इन श्रृंखलाओं का जो संबंध है केवल इस जन्म और जीवन से नहीं है। पूर्व के संस्कार बड़े फलवती हैं। पूर्व के संस्कार भी बड़े दृढ़ हैं। इसके पहले जब शरीर छूटा था तो मन में कितना घूम रहा था। इससे पहले जब शरीर छूटा था तो मन की क्या स्थिति थी? विचारों की क्या स्थिति थी? बुद्धि की क्या स्थिति थी? इससे पहले जब शरीर छूटा था तो विचारों की उधेड़ बुन कितनी बढ़ गई थी। कितनी कामनाएं, इच्छाएं, वासनाएं जैसे विचारों में गति उत्पन्न कर दी हों। क्योंकि सब कुछ केवल बाहर से ही प्राप्त करने की प्रबल इच्छा है। जब शरीर छूटा था तो मन किस स्थिति में था? बुद्धि की स्थिति क्या थी? अंतःकरण किस स्थिति में था? क्लेश मूलः कर्माशयो दृष्टा दृष्ट जन्म वेदनीय। महर्षि कहते हैं क्लेश मूल है उन कर्माशयों का जो इस जन्म में और आगे आने वाले जन्म और जीवन में फलीभूत होते हैं। जब शरीर छूटा था मन की, बुद्धि की क्या स्थिति थी? मन कितनी कामनाओं और इच्छाओं से जैसे भरा हो। ये नहीं हो सका, वो नहीं हो सका। अतृप्त कामनाएं, अतृप्त इच्छाएं, अतृप्त वासनाएं, अनियंत्रण, चंचलता, अस्थिरता, जीवन की सहजता, सरसता, सरलता और स्वाभाविकता का अनुभव नहीं। केवल बहिर्मुखिता, केवल बहिर्मुखिता, केवल चंचलता, मैं तू यह वह। विचारों का इतना नियंत्रण, विचारों का इतना असंयम।
जैसा जैसा मन लेकर आए हैं, जैसी जैसी बुद्धि लेकर आए हैं, और चित्त में जैसा जैसा संस्कार दबा भरा पड़ा है, अनंत अनंत जन्मों के संस्कार हमारे चित्त में दबे भरे पड़े हैं। अनंत अनंत जन्म और जीवनों के संस्कार चित्त में दबे भरे पड़े हैं। बड़ी परतें हैं मन की। चित्त में अनेकों चित्र हैं। चित्त में अनेकों चित्र हैं, चित्र विचित्र चित्र हैं। जो आत्मा का अंतःकरण है, हमारा भीतरीकरण है। अनंत अनंत जन्म और जीवनों के संस्कार दबे भरे पड़े हैं, और आप कहते हैं कि कहां से आया, किसका है विचार। तो जैसा भी हो वो किसका है, वो किसका है। माता का ही तो पुत्र है वो, जैसा भी हो। किसका है विचार, किसका है विचार, कहां से आया। अनंत अनंत जन्म और अनंत अनंत जन्म और जीवनों से यह यात्रा चली आ रही है। तो विचारों का ऊहापोह हमें व्यथित न कर सके। विचार आ सकते हैं, आ जाते हैं, वो हमारा दरवाजा खटखटाएंगे, हम दरवाजा खोलकर उनका स्वागत नहीं करेंगे। विचार आ गए तो आ गए, हम जहां हैं हम वहीं हैं। विचार आएंगे चले जाएंगे, हम जहां हैं हम वहां हैं। कोई हताशा ना हो, कोई निराशा ना हो। वो आएंगे, वो चले जाएंगे, वो हमारा दरवाजा खटखटाएंगे, हम थोड़ी उनको अंदर बुला रहे हैं। तो विचारों के उस प्रवाह के साथ अगर बहते गए तो विचार कहां ले जाएंगे। विचार नहीं आएंगे, बिल्कुल ऐसा नहीं कह सकते। जो अनियंत्रित हैं, जो असंयमित हैं, क्योंकि हमारे मन की क्या स्थिति है, हमारे बुद्धि की स्थिति क्या है। अनियंत्रण बहुत है, अस्थिरता बहुत है, चंचलता बहुत है, प्रकृति परिवर्तनशील है। कोई वस्तु यहाँ स्थिर रहने वाली नहीं है, सब कुछ बदल रहा है। हर क्षण, हर पल, प्रतिपल, पल पल बदलता जा रहा है। तो विचारों की इस स्थिति से व्यथित न हो साधक, व्यथित न हो। ये विचार आएंगे चले जाएंगे, वो जहां है वो वहां है। सत्संग का अभाव ना हो, स्वरवेद का अभाव ना हो। अंधेरा कहाँ है, अंधेरा बस वही है जहां पर प्रकाश का अभाव है। अंधेरे का स्वयं में कोई अस्तित्व नहीं। प्रकाश के साथ अपने जीवन को गतिमान करें। स्वरवेद के ज्ञान के साथ, विहंगम योग के स्वर के साथ, सेवा, सत्संग और साधना में ही अपने जीवन का विकास करें, अपने जीवन का विकास करें। अंधेरा दूर भागेगा। पृथ्वी पर अशुद्ध से अशुद्ध स्थान के जल को सूर्य की किरणें क्षण मात्र में शुद्ध बना देती हैं। पृथ्वी के अशुद्ध जल को सूर्य देव की किरणें शुद्ध बना देती हैं। वो किरण कभी स्वयं अशुद्ध नहीं होती। अग्नि का कार्य है प्रकाश फैलाना, दोषों को दूर कर देना।
कैसा भी अंधेरा हो, मन के किसी कोने में छिपा हुआ कैसा भी अंधेरा हो, जो सद्गुरुदेव का ज्ञान विज्ञान है, जो स्वर वेद का स्वर है, जो विहंगम योग की साधना है, जो सेवा सत्संग और साधना है, ब्रह्म विद्या की अग्नि मन के किसी कोने में छिपे हुए अंधेरे को दूर करने का सामर्थ्य रखती है। घबराए ना, हताश ना हो, निराश ना हो, व्यथित ना हो, बस वो प्रकाश के साथ बढ़ता चले, स्वरवेद के स्वरों के साथ अपने जीवन का विकास करता रहे, क्योंकि जीवन और सत्य दो नहीं है, जीवन और सत्य दो नहीं है। जीवन को ठीक ठीक जान लिया, ये जीवन है क्या, इसका अर्थ है परम सत्य को जान लिया। जीवन और सत्य दो नहीं है। जीवन को ठीक ठीक जान लिया कि जीवन है क्या, कौन हूं मैं, क्योंकि हम सबके जीवन का आधार, सबके जीवन का आधार सर्वाधार परमात्मा है, जो आनंदमय है। रसो वै सः आनंदो ब्रह्मेति व्यजानात्। जीवन को ठीक ठीक जान लिया, जैसा है जीवन उसको वैसा ही जान लिया, अनुभव कर लिया। इसका अर्थ है परम सत्य का अनुभव कर लिया, परम सत्य को जान लिया। क्योंकि जीवन और सत्य दो नहीं है। जीवन का आधार सर्वाधार परमात्मा है, जो आनंदमय है, जो प्रकाशमय है। तो प्रकाश का पथ गतिमान रहे, स्वरवेद का पथ गतिमान रहे। सत्संग न होने से, स्वरवेद न होने से, या बिल्कुल अल्प होने से, केवल ऐसे चलता रहता है। क्या? शरीर, संसार, ये भोग, ये पदार्थ, ये संबंध, मैं, तू, यह, वह। क्यों चल रहा है ये ज्यादा? क्योंकि सत्संग है नहीं, स्वरवेद है नहीं, केवल बाहर चल रहा है, केवल बाहर और बाहर चलता जा रहा है। दूसरे का विश्लेषण चलता जा रहा है। स्वयं को देखने और जानने समझने का कोई प्रयत्न नहीं है। कैसे आलोचना कर सकते हैं ये चिंतन है, कैसे पीड़ित कर सकते हैं, कैसे प्रताड़ित कर सकते हैं, कैसे दोषों का दर्शन कर सकते हैं, कैसे परदोष देख सकते हैं, परदोष दर्शन। स्वयं को देखने का जब प्रयत्न नहीं, जब सत्संग नहीं, जब स्वरवेद नहीं, तब केवल यही चलता है। शरीर, संसार, ये भोग, ये पदार्थ, ये संबंध, मैं, तू, यह, वह। प्रकाश के अभाव से क्या होगा? अंधेरा ही तो होगा। प्रकाश का अभाव ही अंधेरा है। शरीर में रहना है, घर में रहना है, परिवार में रहना है, बिल्कुल आसक्त होकर नहीं, डूबकर मरना नहीं है इसमें, न मारना है। अपने विचारों से, अपनी क्रिया से, अपने व्यवहार से,
मन वचन और कर्म से, मन वचन और कर्म से अधर्म पूर्वक, अन्याय पूर्वक, अज्ञान पूर्वक किसी को दुख नहीं दे सकते, किसी को पीड़ा नहीं पहुंचा सकते, किसी को कष्ट नहीं दे सकते। अब स्वर वेद नहीं है, सत्संग नहीं है, अभाव है। तब केवल यही चलता रहता है, केवल घूमता रहता है। शरीर में रहना है, घर परिवार में रहना है, इन संबंधों के साथ रहना है, माता पिता पत्नी पुत्र सगे संबंधी बंधु बांधव, डूब मरना नहीं इसमें, डूब मरना नहीं है इसमें। गंगा में स्नान करना है, गंगा में स्नान करना अच्छा है, गंगा में डूब कर प्राणों को गंवाना अच्छा नहीं है, प्राणों को गंवाना अच्छा नहीं। स्नान करके बाहर निकल आओ, घर में रहो, परिवार में रहो, डूब मत मरो इसमें, इन संबंधों में उलझ कर ना रह जाओ। संसार की उलझन से बाहर निकलना, प्रकृति से परे की छलांग लगा लेना, मैं तू यह वह, इससे परे हो जाना। उलझ कर ना रह जाए शरीर में, संसार में, इन दुखों में, इन भोगों में, इन पदार्थों में, इन संबंधों में। उलझ कर ना रह जाए। जो है उसका अनुभव हो, जो है उसका अनुभव हो, जो बदल रहा है, जो परिवर्तनशील है, हर क्षण हर पल प्रतिपल बदलता जा रहा है, उसी में सारी स्थिति है। जैसे जो अवास्तविक अहम है, दुनिया में हूं, दुनिया में हूं, दुनिया में हूं, दुनिया का तलबगार नहीं हूं, दुनिया में हूं, दुनिया का तलबगार नहीं हूं, बाजार से गुजरा हूं, बाजार से गुजरा हूं, खरीदार नहीं हूं, खरीदार नहीं। त्याग सकल जग यों करे, त्याग त्याग सकल जग यों करे, सब प्रभु का मम नाहि। त्याग सकल जग यों करे। गृहस्थ संत की कितनी अच्छी उपमा सदगुरुदेव ने दी है। सब उसका है, ये शरीर ही हमारा नहीं है, ये शरीर ही हमारा नहीं है। हम लेकर तो आए हैं, लेकर जा नहीं सकते। जो कुछ प्राप्त है मूल में ईश्वरी कृपा का आधार है, क्योंकि निमित्त कारण वही है। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा माग्रदः कस्य सिद्धनम्। सब कुछ उसी का है, सब वही है, सब उसी का है। उसी ने ये शरीर दिया है, ये जीवन दिया है। ये शरीर ईश्वर का महान प्रसाद है, महान प्रसाद है। मानव जीवन यूं ही नहीं मिल गया। जिंदगी जीने में ही जिंदगी बीत न जाए, जिंदगी जिंदगी जीने में ही जिंदगी बीत न जाए। जीवन जीने में ही जीवन चला न जाए, जीवन जीने में ही जीवन चला न जाए, बल्कि ये जीवन है क्या, ये जीवन है क्या, इसका ज्ञान प्राप्त हो जाए। और यूं ही नहीं गंवा सकते।